बीते दिनों पूर्व प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश पर गंभीर आरोप लगे थे। दीपक प्रकाश पर आरोप लगा था कि विधानसभा चुनाव में एक नेता को टिकट दिलाने के एवज में उनके आवास पर 24 लाख रुपए लिए गए। उन्हें ना तो टिकट मिला और न ही पैसे वापस मिल रहे थे। वहीं सोशल मीडिया पर भी इससे संबंधित लेटर तेजी से वायरल किया गया था। वहीं इस पूरे मामले को लेकर टिकट लेने वाला, पैसे लेने वाला साफ तौर पर इस मामले से इनकार कर रहा है कि इसमें दीपक प्रकाश की संलिप्तता रही। खुद इस पूरे मामले पर दीपक प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक जी, देखिए, ये जो टिकट दिलाने के नाम पर जो लेन देन का मामला हुआ था, अब खुद इस पर देखिए टिकट लेने वाला साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि इसमें कहीं भी आपकी संलिप्तता नहीं थी। लेकिन आखिर ये पूरा मामला क्या है, वो देखिए जनता जानना चाहती है। देखिए, पूरी तरह से षड्यंत्र का एक बड़ा हिस्सा एक दैनिक अखबार भास्कर में शामिल हुआ। उस षड्यंत्र का बहुत बड़ा हिस्सा। और सच में 40 साल की मेरी राजनीतिक यात्रा में एक पहली बार किसी ने शरारत पूर्वक एक गलत काम करने का काम किया है। मेरा सार्वजनिक जीवन स्वच्छ एवं साफ सुथरा रहा है। लेकिन कुछ लोग कौन है ये तो सामने आएगा, आना ही चाहिए। लेकिन अभी दूध का दूध और पानी का पानी साफ हुआ है। सत्य में जीतता है। दोनों ने अपनी बातों को रखने का काम किया है। अब मैं कानून सम्मत कार्रवाई भी आगे करूंगा। न्यायपालिका में जाकर के न्याय लेकर के जनता के बीच में उस षड्यंत्रकर्ता को के चेहरे को मैं उजागर करूंगा। बिल्कुल। लेकिन देखिए, जिस तरह से लगातार ये खबरें भी प्रकाशित की गई, लेकिन आप कहीं ना कहीं देखिए बैकफुट पर नहीं आए, लगातार लड़ते रहे और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इसी का नतीजा है कि सामने वाले ने भी अब पूरे तरीके से क्लियर कर दिया कि यहाँ पर कहीं भी आपका नाम नहीं था। निश्चित तौर पर दूर दूर तक कहीं हम थे ही नहीं इन दोनों के विवाद में। लेकिन कुछ झारखंड के एक नेता और उनके सहयोगी और उनके चमचों के द्वारा ये सेंटर रचा गया है। आप ये मत पूछिएगा कि सत्ता पक्ष का या विपक्ष का है, लेकिन जिसने ये रचा है उनके काले चेहरे को मैं काले रूप में जनता के सामने रखने का काम करूंगा। तो अब आगे आपका एक्शन क्या होगा इस पूरे मामले पर? मैं यहाँ पर कानूनी सलाह ले रहा हूँ और कानूनी सलाह लेते हुए आगे कानूनी कार्रवाई करने में एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। अगर कानून सम्मत होगा तो मैं फौजदारी मानहानि का मुकदमा 5 करोड़ रुपया का दर्ज करूंगा जी, क्योंकि वो सामने आना चाहिए। वो हमारे निवास की बात का उल्लेख किया उस अखबार ने। मेरे निवास के सीसीटीवी में और मेरे घर के सामने सरकारी जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उसके सारे चीजों को मैंने खंगाल कर देखने का काम किया। ये षड्यंत्र है और कोई लीगल नोटिस कोई किसी वकील से करवा दे और उसी के आधार पर कोई न्यूज छपवा दे, ये घोर आपत्तिजनक है। ये घोर आपत्तिजनक है जी। इसलिए कानूनी लड़ाई लड़ूंगा मैं, अभी पीछे नहीं हटने वाला हूँ। मतलब इसमें अब आगे आप सलाह मशवरा लेते हुए आप कानूनी लड़ाई लड़ेंगे? मैं लड़ूंगा। मानहानि का फौजदारी मुकदमा 5 करोड़ रुपए का दर्ज करूंगा। जी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं एक तरफ का पक्ष जो है, एक पक्ष की जो बातें हैं वो जनता वो जान रही है, लेकिन ये भी जरूरी हो जाता है दूसरा पक्ष यानी कि आप क्या कुछ कह रहे हैं ये भी जनता के बीच रखना बहुत जरूरी सामने हो जाता सब कुछ आया, सच सामने आया जी, पूरा सच सामने आया है और न्यायपालिका के द्वार में और भी सच सामने आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, तमाम बातों को सामने रखने के लिए और इस पूरे मामले पर क्लियरिटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।